हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज़। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठी ना, उसके बाद रेडी हो रही थी एंड यहाँ पे इतनी प्यारी सी अच्छी सी धूप आ रखी थी एंड उसकी वजह से मेरी स्किन भी काफ़ी ग्लो कर रही थी। लाइटिंग का तो बहुत फ़र्क होता है ना। तो उसके बाद मुझे अब खाने थे कुछ फ्रूट्स, क्योंकि आज फ्राइडे है। आज के दिन ऑमलेट मिलता है, वो मुझे नहीं पसंद है, एंड वेजिटेरियन हो तो कटलेट मिलता है। एनीवेज़, क्योंकि मैं नहा धो चुकी थी, ब्रश वगैरह सब कर लिया था। हाँ, थोड़ा बाल वाल बनाने बाकी थे, बाकी मैं रेडी हो चुकी थी। तो सोचा पहले फ्रूट्स खा लेती हूँ एंड उसके बाद रेडी होंगे। सो मैंने 2 अनार और 1 बनाना खाया, क्योंकि मुझे सुबह तो बहुत ही भूख लगती है। एंड वो भी साथ में मैंने यूट्यूब देखते देखते एंड फिर मैंने खाया, क्योंकि मुझे ना खाना खाते वक्त तो कुछ ना कुछ तो मुझे देखना ही होता है। ये मेरी बहुत ही पता नहीं गंदी आदत है कि कैसी आदत है, बट हाँ, ऐसे बोलते हैं ना कि खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। बट मेरे घर में ऑनेस्टली बता रही हूँ, इवन मम्मी भाई सब हम लोग कुछ ना कुछ देखते हैं। पहले टीवी था तो टीवी देखते वक्त ही खाते थे। अब टीवी का उतना ट्रेंड नहीं है, मतलब अभी हर घर में मुझे नहीं लगता कि टीवी चलता होगा। सब अपने फ़ोन्स में ही बिज़ी रहते हैं। सो येस, बट स्टिल हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। तो चलो, मैंने फ्रूट्स खाए एंड यू नो वॉट, फ्रूट्स ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं या फिर, हाँ मैं खा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रूट्स में, मुझे अच्छे लगते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके लिए क्रेव करती हूँ, राइट। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बाउल मूवमेंट्स है, मेरा जो बेसिकली मुझे कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी प्रॉब्लम, तो वो सब नहीं होता है, क्योंकि फ्रूट्स में फ़ाइबर होता है एंड फाइबर रिच डाइट खाने से आपके ना एटलीस्ट बाउल मूवमेंट सही रहेंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। उसके बाद मुझे शूज़ पहनने थे, बाकी मैं रेडी हो चुकी थी एंड इस ड्रेस की भी मैंने गेट रेडी विद मी बनाया है एंड उसको ना मैं डालूँगी कल। और उसको मैं सोच रही हूँ कि वॉइस ओवर करके ना मैं सॉन्ग के साथ डालूँ, तो देखते हैं क्या करेंगे। एनीवेज़, अभी तो शूज़ पहन लेती हूँ एंड पता है इस वक्त ना मैंने गाने भी बजा रखे थे। मतलब जब मैं रेडी होती हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं क्या करती हूँ, साइड में गाने बजा के रख लेती हूँ। समटाइम्स मेरा भजन सुनने का मन करता है तो भजन चला लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ बेसिकली मैं सुन रही होती हूँ इस वक्त। कभी ईयरफोन लगा के सुन रही होती हूँ, वरना फ़ोन चार्ज वगैरह में रखा है तो वैसे ही उसको बजा के छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डांस भी कर रही थी, क्योंकि गाने चल रहे थे साइड में। एनीवेज़, मैं ऑलमोस्ट अभी रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे निकलना ही है, क्योंकि टाइम से उठी थी, काफ़ी सही टाइम से उठी थी एक्चुअली। तो बहुत टाइम रहता है तो फ़ोटो वीडियो ये सारा काम मेरा हो जाता है बड़े ही आराम से। एंड पूरी तरीके से रेडी होके अब जाना है मुझे कॉलेज। और ये जो इतने मूव्स आप देख रहे हो ना, ये उस गाने की वजह से ही दिख रहे हैं। उसके बाद अब मैं पहुंची अपने ये बेस हॉस्पिटल से होते हुए एंड फिर ये हमारा एक बैक गेट है जिससे आप कॉलेज में एंटर करते हो। मेन गेट इज़ डिफरेंट, आपने देखा भी होगा फ़ोटोज़ वगैरह में, एंड दिस इज़ द बैक गेट। तो ये हमें शॉर्टकट पड़ता है ना, इसलिए हम यहाँ से कॉलेज आ जाते हैं। सुबह सुबह वैसे भी किसके पास टाइम रहता है कि कोई भी एक लंबे रास्ते से आएगा। जितना छोटा हो सके उतना छोटा रास्ता ढूंढेंगे यार। एनीवेज़, जब मैं आई थी ना तो आज पता नहीं क्या हो गया था, बट क्लास खुली नहीं थी। लाइक इतना टाइम भी नहीं था क्लास में, अभी 5-7 मिनट ही बचे थे, बट स्टिल अभी तक क्लास नहीं खुली थी। भैया जो होते हैं वो लेट हो गए थे शायद, बट क्लास अभी पूरी एम्प्टी थी। हम कुछ ही बच्चे आए थे एंड उसके बाद धीरे धीरे करके क्लास तो भरी जाती है। मतलब 8 बजे से क्लास होती है, बट स्टिल 8:15 तक लोग आते रहते हैं, इवन 8:20 तक आते रहते हैं। कुछ लोग 8:30 तक भी आते हैं। हर प्रजाति के लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारी फ़र्स्ट क्लास जो होती है वो पीडियाट्रिक्स पे हुई थी एंड हेमोलिटिक अनीमिया के ऊपर ये क्लास थी। मैम काफ़ी अच्छे से पढ़ा के फिर गई थी। एंड सुबह मेरी 2 क्लासेस होती हैं, तो फर्स्ट क्लास के बाद अब होने वाली थी सेकंड क्लास। एंड बीच में ना मैंने ये पूरा काफ़ी वीडियो वगैरह शूट कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो की लेंथ छोटी रहती है ना, तो आप लोगों से मुझे जो सारी बातें करनी होती हैं वो सब मैं कर ही नहीं पाती हूँ। एनीवेज़, अभी तो सेकंड क्लास का टाइम था। सेकंड क्लास तो काफ़ी छोटी सी हुई थी, मतलब बहुत ही 20-25 मिनट की ये क्लास हुई होगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। एनाफाइलेक्सिस के बारे में, बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में सर ने पढ़ाया था हमें। उसके बाद बहुत टाइम था, क्योंकि सर ने काफ़ी जल्दी छोड़ दिया था हमें। तो क्लिनिक्स की अटेंडेंस जो है वो 10 सवा 10 होती है, तो मैंने सोचा कि थोड़े नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ। इसलिए ये जो मेरे पास 20-25 मिनट बचे थे, या आधा घंटा बोल सकते हैं, इसमें मैंने सोचा कि चलो एक टॉपिक को फटाफट से रिवाइज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार के लिए रीडिंग हो जाएगी, ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करना है ना इधर उधर घूम के। इसलिए मैंने बैठ के बाल वाल सही करे एंड उसके बाद एक रीडिंग मारा टॉपिक का। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, पता है, इट्स
नॉट कि आप लोगों को घंटों भर बैठना ही पड़ेगा। आप अपने बीच बीच में ये जो छोटे मोटे टाइम, छोटे मोटे ब्रेक्स आपको मिलते हैं ना, इनको आप यूज़ करोगे ना। मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल टाइम में ना बस में जाती थी आती थी ना, तो उस टाइम को मैं बड़ा यूज़ करती थी। एंड वो मुझे लगता है मेरा मेजर टाइम था जो मैंने पढ़ाई की होगी, जो बस में आना जाना, क्लास में बैठ के पढ़ना फ्री पीरियड में। तो वो सब ने मुझे लगता है कि मेरी बहुत हेल्प की थी, क्योंकि घर पे जाके मैं उतनी नहीं पढ़ाई करती थी, है ना। एनीवेज, उसके बाद हम क्लिनिक्स की अटेंडेंस का वेट कर रहे थे। सो हियर इज़ दृष्टि एंड ये है हेमंत। हेमंत बोल रहे थे मेरे को प्लीज़ रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि मैंने सेम ही शर्ट पहनी है जो पिछले वीडियो में पहनी थी। यार आप लोग इतना नोटिस थोड़ी करते हो, आप लोग तो मेरे कपड़े भी नहीं नोटिस करते होगे, मुझे लगता है रोज़ रोज़ देखते हो। एनीवेज, उसके बाद अब जा रही थी मैं कैफेटेरिया। अब तो मुझे वॉशरूम जाना था बेसिकली, एंड उसके बाद मुझे जाना था लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आ गई थी मैं, क्योंकि क्लिनिक्स देखो ऑनेस्टली आपको बताती हूँ ना कि क्लिनिक्स में अटेंडेंस लग जा रही है, फ्री में अटेंडेंस मिल जा रही है, और हम फाइनल ईयर में हमारे ऊपर बहुत बर्डन है पढ़ाई करने का, इसलिए पढ़ाई करते हैं हम वो थोड़ा सा बंक मार के। आई नो क्लिनिक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल दैट, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, उन सब की क्लिनिक्स अटेंड करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं यार, वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं ना। और आपको ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, तो इस चीज़ के लिए जज भी मत करना। एनीवेज, लाइब्रेरी में बैठ के अब मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे थे जिसमें मुझे पढ़ना था। तो 10:30 के करीब मैं यहाँ आ चुकी थी, एंड मिनिमम 12:30 तक तो मैं पढ़ने ही वाली थी, क्योंकि 1:30 से क्लास होगी, तो बीच में मैं खाना वाना खा के फिर क्लास जाऊँगी। तो अब मैंने अपने पूरे हथियार, अस्त्र शस्त्र निकाले, एंड देखो आप देख सकते हो 10:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट, एंड फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो ऑब्स गाइनी सब्जेक्ट जो है वो मैं पढ़ाई कर रही थी। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पता है आप लोगों को मैं शायद मोटिवेट करती होंगी, है ना, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि मैं बहुत सैड होती हूँ, बहुत दुखी होती हूँ, मैं ऐसे अपनी लाइफ को कोस रही होती हूँ। तो पता है होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है। येस, आई एम डूइंग MBBS, और मैं भी बहुत बार रोने लग जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, कभी कभी ऐसे ही मतलब मन कर रहा है बस, कि मन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, अकेलापन लग रहा है। तो ये सब होता है मेरे साथ भी। लेकिन आप लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, और आप लोग मुझे बोलते हो कि आप सबको मुझसे मोटिवेशन मिलता है, मैं जो लाइफ जी रही हूँ वो आपकी ड्रीम लाइफ है, आप लोगों को मेरा रूम इतना अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरा रूटीन इतना अच्छा लगता है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्यों इतना कंप्लेन कर रही हूँ। मैं सच में एक ऐसी लाइफ जी रही हूँ जिसके बारे में मैंने भी हमेशा सपना ही देखा था। मैं भी हमेशा इस लाइफ का ना ड्रीम ही करती थी कि यार कॉलेज जाऊँगी, MBBS कर रही होंगी, है ना। सो सच में मैं एक ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। एंड ये चीज़ मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के एंड ये सब पढ़ के ना मुझे खुद को अंदर से आता है कि ज्योति तेरे पास वो कुछ नहीं है कंप्लेन करने के लिए, लोग तुझसे मोटिवेट हो रहे हैं, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन राइट नाउ। तो अभी कंप्लेन करना छोड़ एंड खुशी खुशी अच्छे से पढ़ाई कर। तो जितना मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ ना, ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग भी उतना ही मुझे मोटिवेट करते हो। सो थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 12:30 हो गए थे, तो मैंने अपना सामान पैक करा। इतने सारे कलर पेंसिल्स मैं यूज़ करती हूँ हाईलाइट करने के लिए, ताकि थोड़ा सा मुझे कलरफुल नोट्स जो है वो पढ़ने में आसान भी लगता है और अच्छा भी लगता है। सो ये सब मैंने पैक किया। अब मैं जाने वाली थी, आज मैं मेस नहीं जाने वाली हूँ, आज कॉलेज के ही कैफेटेरिया में जाएंगे हम, यहीं पे नीचे ही है जहाँ से मैं बहुत बार समोसा और ये सब खाती हूँ। तो यहीं पे मैंने आलू पराठे का ऑर्डर दे दिया था। बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ही सस्ता है, लाइक समोसा ब्रेड पकौड़ा सब 10-10 रुपये में मिलता है। एंड दिस आलू पराठा आई गॉट फॉर ₹20। दही मैंने अलग से लिया है 10 रुपये का। सो आलू पराठा टोटल ये जो थाली आपको दिख रही है ना, ये 30 रुपीज़ की है, ठीक है। आलू पराठा इज़ फॉर 20, जिसके साथ सब्जी वब्जी मिली है, एंड 10 रुपीज़ का दही मैंने लिया है, बिकॉज आलू पराठा एंड दही इज़ समथिंग जिनको मैं अलग नहीं कर सकती यार। मेरे को आलू पराठा खाना है तो मुझे दही के साथ ही खाना है, कुछ भी हो जाए चाहे। एनीवेज, अभी क्योंकि खाते खाते ऑलमोस्ट 1 तो नहीं बजा था, बट 1 बजने ही वाला था, तो मैं क्लास आके बैठ गई कि अभी क्लास में बैठ के 1-2 टॉपिक रिवाइज़ कर लेंगे। सो दृष्टि भी आ गई थी टाइम से, एंड मेरे साइड में जस्ट साइड में जो बैठी हैं वो है ममता। तो ममता सिंह है एंड दृष्टि है। तो अभी दृष्टि नहीं चाहती थी मैं उसे शूट करूँ। एनीवेज, मैंने उसको अपना फ़ोन पकड़ाया कि यार मुझे शूट कर ले थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ी देर ऐसे ही हेड डाउन करके लेती थी, क्योंकि जब 2 क्लासेस के बीच में आपको टाइम मिलता है ना, तो आपका मन करता है थोड़ा सा रिलैक्स करने का, तो वही मैं कर रही थी। एनीवेज, दृष्टि ने गिव अप कर दिया, 5 सेकंड में ही बोली कि और कितनी देर रिकॉर्ड करना है। तो मैं अपना कैमरा आगे जाके फिक्स करके आई, ताकि आपको थोड़ी क्लास की हलचल दिखाई दे कि क्या कुछ चल रहा होता है। और कैमरा के सामने
अच्छे अच्छे लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, सो दृष्टि भी हो गई है। बट यार ऑनेस्टली बता रही हूँ, दृष्टि को फ्यूचर करने का ना मेरा मन करता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। देखो मेरी वीडियो में आने के लिए ना, आप अगर मेरे फेवरेट हो ना तो ये आप मेरी वीडियो में आ सकते हो। मैं हर किसी को अपनी वीडियो में नहीं लेती हूँ, ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। इवन मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो मत देखो, लाइक मेरे अगर बैचमेट हो तुम, मत देखो मेरी वीडियो। कोई यूट्यूबर ये नहीं बोलता होगा बट मैं बोलती हूँ, आई डोंट लाइक। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देखे तो मुझे पसंद नहीं आएगा, ऑनेस्टली बता रही हूँ। इसीलिए मैंने आज तक इंस्टा पे भी मेरी यूट्यूब की कोई बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब कॉलेज के लोग हैं एंड उनको मैं कुछ खास पसंद नहीं करती हूँ ना। अगर मैं कुछ लोगों को पसंद करती हूँ ना, उन्हीं को मैं अपनी वीडियोज़ में लेती हूँ। सो ये मुझे चीज़ मेंशन करनी थी यहाँ पे। एनीवेज रूम पे आ गई थी फिर मैं, एंड उसके बाद मैंने ना बहुत ही फास्ट एकदम, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होने वाली है एंड टुडे इज़ फ्राइडे, फटाफट से कपड़े वपड़े धोए। एंड मेरी किस्मत तो इतनी फूटी है ना कि आज पूरे दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कपड़े धो के सुखाए ना उसके बाद बारिश होनी थी। आज मेरे कपड़ों में ना ये स्मेल करके जाएगी बारिश। एनीवेज मैंने जो बाहर पेड़ वेड़ रखे थे इनको भी अंदर रखा। फिर मुझे खाने थे थोड़े फ्रूट्स, तो मैंने ये पेयर खाई एंड दैट्स इट, शायद पेयर ही खाई थी। उसके अलावा गांठिए भी पड़े थे थोड़े से, तो वो भी खाए थे। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करी एक वेब सीरीज़। तो रिसेंटली ना जियो सिनेमा पे एक अपहरण वेब सीरीज़ है, वो मैं देख रही थी। ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग देखने मत बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्ट होता है वेब सीरीज़ देखने से। तो मैंने वो वेब सीरीज़ देखी एंड उसके बाद मैंने बाहर का मौसम देखा अराउंड 5:30-6 बजे। तो ओ माय गॉड, मतलब ऐसा बारिश आने जैसा मौसम हो रखा था ना कि बहुत ही ज़ोर से बारिश आने वाली है। और यहाँ साइड में मेरी वेब सीरीज़ भी चल रही थी। तो यस, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। फ्राइडे नाइट है यार, सैटरडे संडे छुट्टी है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। एनीवेज अभी मैं आपको कुछ बारिश की आवाज़ भी सुनाने वाली हूँ। सो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ ली होगी कि कितनी ज़ोर से, मतलब कितनी अच्छी खासी बारिश हो रही है। ज़्यादा देर तो नहीं चली थी ये बारिश, जितनी मैं एक्सपेक्ट करी थी उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट या अच्छी खासी बारिश थी। आई जस्ट होप कि थोड़ी गर्मी कम हो जाए इस बारिश की वजह से। एनीवेज आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ अभी, है ना, कि मैं ऐसे ही पढ़ रही थी ना ये ऑब्सकाइनी, तो हार्मोन्स का बड़ा रोल होता है इसमें। फिर मैंने थोड़ी देर और पढ़ाई की थी वेब सीरीज़ देख के। तो हार्मोन्स पता है मैंने कहीं से सुना था और उस चीज़ ने मुझे सोचने पे बड़ा मजबूर किया कि हम लाइफ में, इवन इस वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। लाइक हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, हमारी एनर्जी, हमारे गुस्से, हर चीज़ के लिए तो हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इवन रशिया और यूक्रेन में अगर फाइट हो रही है ना, तो वो कोई तो उनका लीडर रहा होगा जिसका एक एंगर, ईगो, वो वाला हार्मोन रिलीज़ हुआ होगा एंड उसने उससे ये सारी चीज़ें करवाई हैं। सो बेसिकली आप फुटबॉल खेल के आपको अच्छा क्यों फील होता है? क्योंकि जब आप फुटबॉल खेलते हो तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको खुशी देते हैं, राइट? तो हर चीज़ के पीछे अगर कोई है, किसी का हाथ है, तो वो है हार्मोन, ठीक है। कभी कभी आप सुबह उठते ऐसे रोने जैसा फील करोगे, अच्छा नहीं फील करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस जो है वो थोड़ा डगमगाया हुआ है। तो हाँ, ज़्यादा उदास मत होना। आज अगर सैड हो सकते हो तो कल हैप्पी भी हो सकते हो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से, ओके। एनीवेज रात को मैंने मैगी बना के खाई। सो दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट दिस व्लॉग। एंड आप लोगों को ये कैसा लगा, लेट मी नो। पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।